गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ, क्योंकि आज का हमें टॉपिक बिल्कुल अभी और यहीं पर लर्न करना है, हमें बाद के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आज का टॉपिक है कि कर्क रेखा पर कौन से महासागर, समुद्र और नदी होकर गुजरते हैं। कल आज का टॉपिक शुरू करने से पहले क्यों ना हम कल का टॉपिक एक बार रिवाइज कर लें। कल का जो हमारा टॉपिक था कि कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य कौन कौन से होकर गुजरते हैं, तो वो थे, हमारी जो ट्रिक थी वो कि कलिका गर्म छत झाड़ कर पश्चिमपुर में रम गई। ये ट्रिक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। अगर आप पूरब से पश्चिम चलते हैं और तब पूछते हैं कि 8वां राज्य कौन सा है, या पश्चिम से पूरब जाते हैं और 5वां राज्य पूछते हैं, तो आप आसानी से इस ट्रिक के जरिए बता सकते हैं। तो यहाँ ट्रिक थी कलिका। कलिका से हम बात कर रहे थे कर्क रेखा की। और गरम छत झाड़ कर, गरम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, पश्चिम से पश्चिमी बंगाल, पूर्व से त्रिपुरा और लास्ट में है हमारा मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य थे। यहाँ पर अगर हम कर्क रेखा पर आने वाले राज्य में अगर सीमा रेखा की बात करें, तो राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो बहुत ज्यादा कम है। ये केवल 85 किलोमीटर ही कर्क रेखा को कवर करते हैं। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके जो 2 राज्य ऐसे हैं जो इसमें आते हैं कर्क रेखा के अंतर्गत। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो कर्क रेखा को सबसे ज्यादा कवर करती है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये इकलौता एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के बिल्कुल पॉइंट पर है। लास्ट ईयर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज है कर्क, कौन कौन से महासागर, समुद्र और नदी कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो देखिए हमारी आज की ट्रिक है, अशांत हिंद ताजी जल में लाल होकर खाड़ी में गिर गया। तो यहाँ पर अशांत से ये हमने बाद में लिया है, हिंद यहाँ पर हमने पहले ले लिया है। हिंद से है हमारा हिंद महासागर, आ से है अटलांटिक महासागर, शांत से है प्रशांत महासागर, ताजी जल से है ताइवान जल डमरू मध्य। ये बड़ा हल्का चल रहा है, एक सेकेंड हो। ताइवान जल डमरू मध्य, ये जल डमरू मध्य है। ये ताइवान। लाल से है लाल सागर, खाड़ी से है यहाँ पर खाड़ी में से है मैक्सिको की खाड़ी। इस ट्रिक के जरिए आपको कौन सा जल डमरू मध्य है और कौन सी खाड़ी है, क्योंकि खाड़ी भी यहाँ पर 2-3 है, बंगाल की खाड़ी है और इस तरीके से, तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी, सागर से है लाल सागर और जल डमरू मध्य कौन सा है, ताइवान का जल डमरू मध्य। तो इस तरीके से ये तीनों तो महासागर आते हैं, हिंद, अटलांट और प्रशांत महासागर। ताइवान जल डमरू मध्य भी आता है, लाल सागर भी आता है और मैक्सिको की खाड़ी भी आती है इसके अंतर्गत। अब अगर हम नदी की बात करें तो एक नदी है अफ्रीका की नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो ये मध्य अफ्रीका की नदी है और ये हिंद महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है। वहां पर जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है लिम्पोपो नदी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घड़ियाल नदी। और वो इस तरीके से इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लिम्पोपो नदी है इसका उद्गम 2 नदियों के मिलने से हुआ है। एक तो है मरिम, यहाँ पर एक तो है मरिको, मरिम नहीं है मरिको, और क्रोकोडाइल। यहाँ पर ये क्रोकोडाइल, ये 2 नदियों के मिलने से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, इसलिए इसको घड़ियाल नदी भी
बोलते हैं। और ये अफ्रीका की सेकंड सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। और इसकी जो पहली सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है, पहली सबसे बड़ी नदी वो है ज़ेम्बेजी। तो देखिए जो नदी थी, कौन कौन सी नदी है जो कर्क रेखा पर आती है। कर्क रेखा पर आने वाली नदी तो यही है लिम्पोपो नदी सॉरी। और ये अफ्रीका की सेकंड सबसे बड़ी नदी है। ये हिंद महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है। अफ्रीका की पहली सबसे बड़ी नदी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, सबसे बड़ी नदी है ज़ेम्बेजी नदी, जो हिंद महासागर में जाके खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक में ये महासागर, समुद्र और जो नदियां थी वो क्लियर हो गई हैं। और नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि कर्क रेखा पर कौन कौन से 18 देश आते हैं, उनकी क्या ट्रिक है।